इंपोर्ट फाइल, बताओ कहाँ है? नहीं है? आंसर पेपर लगाओ ना, पेपर लगाओ ना यार। कौन सा पैसा रे? वैसे तो एक ही होगा। चलो मेरे हिसाब से आपको आता होगा। क्या बात, महुआ की खेती नहीं, खली। महुआ की खली में कौन सा रसायन पाया जाता है? ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा होगा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? पढ़ लिया? हाँ चलो, अपन नहीं पढ़ा है, अपन पढ़ाएंगे आगे, लेकिन कौन सा होता है? सेपोनिन होता है। ठीक है। दूसरा, केचुए की खाद कौन सी बताओ? कौन सा होता है? काला सोना होता है। कौन सा होता है? काला सोना। ये तो बेसिक चीज, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट बात, खलियों का सीन, यार ये कहां से आ गई खली? ठीक है, खलियों का सीन अनुपात कितना होता है? 3:5 दिखा रखा है ना अपन। हाँ अपन का तो उर्वरक चल रहा है ना अपने तो। हाँ मैं सोचा यार खाद ही चल रहा है अभी, कौन सा चल रहा है? उर्वरक। बात करें कौन सा होगा इसमें? खलियों का कौन सा? 3:5। खादों का अपघटन का मुख्य कारक कौन सा होता है? नमी। खलियों में नाइट्रोजन का बढ़ता हुआ क्रम बताओ किसमें होता है? तो अपने सबसे पहले देखो, मूंगफली, मूंगफली तो याद आ गई होगी। मूंगफली, मूंगफली याद आ गई तो सबसे पहले कौन सा नहीं रहेगा बताओ? पहला और चौथा, पहला और चौथा नहीं रहेगा। अगर आपको कई बार ऐसे करना होता है तो आप ऐसे क्या करो, इन क्वेश्चनों को रिस्क लेना बोलते हैं। जैसे मतलब आपने बोला पहला तो हो ही नहीं सकता, दूसरा भी तो, क्योंकि कुछ मैंने पहले बोल दिया था, कुछ में क्या होता बताओ? जब तक छिली हुई नहीं है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब मूंगफली की बात बताओ, सबसे कम किसमें होगी? अरंडी। अरंडी में कितनी होती है? तो यहां से देखो आप करना, क्योंकि ये बढ़ता हुआ क्रम है। तो इसमें कितना होता है बताओ? 5.2। इसमें कितना होगा? ये तो दोनों तो कट ही गई, ये तो नहीं आएंगे, इसलिए सोचना ही नहीं। इसमें कितनी होती है बताओ? 5.2। इसमें कितनी होती है? इसमें कितनी होती है? 4.2, 5.2 और 7.2। कौन सा है बताओ? तीसरा। कर लिया सभी ने? क्या बात है भाई साहब। नेक्स्ट बात करते हैं खादों में नाइट्रोजन का बढ़ता हुआ क्रम। तो बताओ कौन सा होगा? कौन सा हो गया? अब देखो सबसे पहले बात करें, बताओ सबसे पहले बढ़ता हुआ क्रम देखा करो। बढ़ता हुआ क्रम में सबसे ज्यादा किसी में है? वर्मी कंपोस्ट में है क्या? कंपोस्ट में कुसुम की खली में हो सकता है, मानते भाई। ठीक है, तो इसका मतलब पहला और दूसरे में आएगा। उसके बाद करते अरंडी खली में कितना होता है? और एफ आई में कितना होता है? तो इसमें तो होगा ही नहीं, क्योंकि एफ आई एम आ चुका है। तो कौन सा आएगा इसमें बताओ? कितना हो गया? और इस प्रकार क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है? ऐसे एक एक ऑप्शन लिखा करो ऐसे अपने। जैसे हमारा क्या हो गया? 0.5 कितना हो गया? बताओ कितना होगा अरंडी में? 4.2। और कितना हो गया? कितना हो गया? 11 से 10 से कितना हो गया? 11 से कितना हो गया? 12। तो बढ़ता हुआ क्रम हो गया। पहले हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करें यूरिया में कार्बन की मात्रा। मुझे मालूम है कईयों ने तो 46 भी किया होगा। अरे किया होगा, मुझे मालूम है, क्योंकि फ्लो में इतना होता है ना, कार्बन नहीं पड़ता। यूरिया में 46। यूरिया में किसने किया? हाथ खड़े करो, अपनी मम्मी के सामने झूठ बोलो तो। किसी ने नहीं किया? इतने खतरनाक इंटेलिजेंट हो गए आप। हो रहा मुझे मालूम है, एक दोनों तो किया है। क्या बोला मैंने? अच्छा, इसलिए नहीं किया क्या? क्या आपने देखा होगा यार, कुछ ना कुछ मामला क्या है? और अब भाई क्या दिमाग लगा रहा है, मतलब है ना। कार्बन में कितना हो गया? 20। सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर की मात्रा है कितना होगा इसमें? 12। सही कर देंगे। कितना हो गया बताओ? 12। ठीक है, और फॉस्फोरस कितना होता है? कितना हो गया रे फॉस्फोरस? 16। कर देंगे इसको ना, याद दिलाना। कौन सा क्वेश्चन बताओ ये? 8वां। 8 में कौन सा आएगा? है 8 में कितना आएगा? 4। ठीक है, 8 में कितना आएगा? 4। चलो ठीक है। नेक्स्ट बात करें बताओ एमओपी में K2 की मात्रा कितनी होती है? 60। इनमें से कौन सा उर्वरक भारत में निर्मित नहीं किया जाता, निर्माण नहीं किया जाता?
अब देखो एमओपी नहीं किया जाता, देखो इधर तो कौन कौन से ऑप्शन देखे, हाँ तो देखो एमओपी, अब देखो इसमें, अब देखो केसीएल किया जाता है क्या, नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता ना, तो इसमें डीएपी किया जाता है, यस ठीक है, तो यहां पर कौन सा बताओ, एमओपी नहीं किया, दोनों केसीएल एमओपी की बात होती है ना, तो कौन सा है बताओ, 1 और 3, ऑप्शन में नहीं है क्या, हाँ हाँ, तो इसका मतलब ऑप्शन में नहीं है, अरे रुक तो जाओ रे बोनस, अब सुनो मेरी बात, ऑप्शन का मतलब केसीएल और एमओपी दोनों एक था, केसीएल एमओपी दोनों क्या था, एक था, इसका मतलब यहाँ पर ऐसा क्या आना चाहिए जिसमें डीएपी आंसर आएगा, निम्न में से कौन सा उर्वरक भारत में निर्मित किया जाता है, निम्न में से कौन सा उर्वरक भारत में निर्मित किया जाता है, कौन सा क्या जाता है, डीएपी, कौन सा क्या जाएगा, डीएपी, कौन सा आएगा आंसर बताओ इसमें, दूसरा, कौन सा आएगा, दूसरा, ठीक है, मैंने बोनस कर दिया इसको, ठीक है, ओके, आज मतलब हैप्पी अब तो, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, निम्न से कौन सा एमाइड अम्लीय कार्बनिक उर्वरक है, यूरिया, कौन सा हो गया, यूरिया, कैन में नाइट्रोजन की मात्रा 25, सिंगल सुपर फॉस्फेट का उर्वरक का निर्माण, इधर कर दिया होगा आपने, इनमें से कौन सा अमोनिकल युक्त उर्वरक का उदाहरण है, अमोनियम, इनमें से कौन सा क्षारीय उर्वरक है, कैल्शियम, लिखा दिया था मैंने आपको, ये तो लिखा रखा नोट में, भाई आपको एमएपी का नहीं मालूम है, लेकिन ये तो मैं लिखवा रखा ना आपको, कैल्शियम साइनाइड कौन सा होता है, क्षारीय, ये कौन सा होता है, तो अपने इसका तो मालूम था ना भाई, ये कौन सा होता है, लिखा है ना कार्बनिक क्षारीय उर्वरक होता है, एमओपी में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, क्या होता है, लेकिन पोटेशियम किस रूप में जाएगा, K2, ठीक है, एसएसपी में P2O5 की मात्रा 16, कैन में मैग्नीशियम की मात्रा 4.5, इनमें से कौन सा उर्वरक फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों पाया जाता है, अमोनियम, अमोनियम सल्फेट में क्या है, देखो अमोनियम सल्फेट में क्या है, अमोनिकल युक्त उर्वरक, ये कौन सा होता है, फास्फोरस, ये कौन सा हो गया, नाइट्रेट व अमोनिकल हो गया, तो कौन सा बताओ, डायमोनियम फॉस्फेट, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, अच्छा यहां से पकड़ लिया आपने, गलत कर दिया देखे मैंने, फिर यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46, तो बताओ, अब तो बताओ 20 में से 20 किसके सही है, 20 में से 20, उन बोनस को सही मानो, बोनस को सही मानो, बीस, बोनस वाले को सही मानो आप, है ना, मैं सबका सही है, बताओ 20 में से 20 किसके, खड़े जाओ 20 वाले, 20 में से 20, क्या बात है, हो रहा है तो सही कर लिया मैंने, अभी करवा दी, क्या नाम आपका, संजू, कहां से हो, अजमेर, वेरी गुड, आप गुलशन, स्वाइमत, आपका नाम, विकास, कहां से हो, करौली, आपका गौरव मीणा, कहां से हो, पिछली बार कितने क्वेश्चन तेरे गौरव, 18, वेरी गुड, आप कितने थे पिछली बार, 20, आपके पिछली बार 20, 19, वेरी गुड, अच्छा किया आपने, चलो ठीक है, 19 वाले कौन खड़े हो, 19, 19, 19 वाले, क्या बात है, प्रोग्रेस है, क्या नाम आपका, विशाल, कहां से हो, आपका नाम, सुशील, सुशील, आपका नाम, अंकित चौधरी बिलवाड़ा, आपका नाम, कोई आवाज नहीं, ये आवाज क्यों करे भाई, देखो ना तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही है, क्या नाम आपका, मनीष खारवाल, कहां से, आपका, राधे, कहां से हो, ब्यावर, आपका नाम, रामकिश मीणा, कहां से हो, टोंक, लोकेश गुजर, कहां से हो, टोंक से हो, दोनों टोंक से हो क्या, आपका नाम, धर्मपाल मीणा, कहां से हो, अलवर से, पिछली बार कितने थे,
18। आप कितने थे? 13। वेरी गुड, अच्छा प्रोग्रेस किया। बैठो। चलो अब बताओ 18 वाले। 18 वाले, हाँ क्या बात है, कम है। 18 है तेरे, पक्की बात है? वेरी गुड। क्या नाम आपका? गोवर्धन मीणा। कहाँ से हो? 12। वेरी गुड, अच्छा प्रोग्रेस। आपका नाम? सावरलाल। कहाँ से हो? भीलवाड़ा। वेरी गुड। ये आवाज क्यों कर रहे? मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही। क्या पूछ रहे हो? पीछे कुछ काम था? है? ओए, आवाज क्यों कर रहे हो? क्या नाम? सुनील गहलोत। कहाँ से हो? तेरे तो पिछली बार बढ़िया थे। कितने भी थे? वेरी गुड। बैठ। क्या नाम आपका? हरीश पांचाल। कहाँ से हो? 12। आपका नाम? दिनेश। आपका नाम? साबराम भादू। कहाँ से हो? बीकानेर। वेरी गुड, बैठो। बहुत अच्छा। आपका नाम? संजय। कहाँ से हो? नागौरी साडो। बैठो। आपका नाम? मोहनलाल बेनीवाल। कहाँ से हो? है? विजेंद्र गुजर। कहाँ से हो? आपका नाम? राधा मोहन। आपका नाम? गगन। लखन जाट। कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? जयपुर में। कहाँ से? 80। आपका नाम? पिछली बार दिया था पेपर? कितने क्वेश्चन थे? 17। वेरी गुड, बैठो। क्या नाम? शिव शंकर। कहाँ से हो? 12। आपका नाम? कहाँ? बूंदी। वेरी गुड। अपना? हरीश मीणा। आपका नाम? ये भी हरीश मीणा। कहाँ से हो आप? प्रतापगढ़। आपका नाम? सचिन गुजर। कहाँ से? देवली टोंक। तू भी गुजर, ये भी गुजर, वो भी गुजर होगा ना? क्या नाम आपका? कहाँ से? हनुमानगढ़ से। जेब में क्या डाल रखा है? बैठ, बढ़िया, गुड। 17 वाले खड़े जाओ, लास्ट 17 वाले। 17 के बाद बैंड बजने वाला है। झूठ कोई नहीं बोलेगा। बोनस के साथ 17। बोनस को मिला देना। हाँ। क्या नाम बता जल्दी? विष्णु। कहाँ से हो? जयपुर। आपका नाम? संजय। कहाँ से हो? अरे आवाज नहीं रहे, पढ़ लो चुपचाप, जिनका नहीं आया। तू क्या कर रहा है? वो पीछे उसके साथ बात कर गया। अभी आ रहा हूं, जिनका नंबर नहीं आया बताऊंगा उनको, फिर बात कराऊंगा तुम्हारे को। मैं कह रहा हूं पढ़ लो, जिनको नहीं आया नंबर पढ़ लो चुपचाप। क्या नाम आपका? विष्णु। आपका नाम? बैठे जवाब बेटा ना। आपका नाम? केशव पटेल। आपका नाम? संतोषी। संतोष है नहीं उनका, हुआ क्या अलग। आपका? दिनेश मीणा। कहाँ से हो? बूंदी। आपका नाम? कुलदीप मीणा। आपका नाम? कुलवंती का। कहाँ से हो? आपका नाम? सुशीला जाट। आपका नाम? प्रिया। आपका नाम क्या है? रानो फटीक। वेरी गुड। आपका नाम? टीना। आपका नाम? मेविश खान। कहाँ से हो? टोंक। भीलवाड़ा। वेरी गुड। आपका नाम? अनिका। कहाँ से हो? नागौर। आपका नाम? काजल। कहाँ से हो? दोनों इसलिए साथ बैठ जाओगे? अजीब है। आपका नाम? साथ में नहीं बैठना कभी साथ वालों को। विनोद। कहाँ से विनोद? तो वो जो विनोद वही है तू? देख रहे विनोद है? चलो ठीक है। आपका नाम? प्रशांत। आपका नाम? जयेश यादव। यश यादव। कहाँ से हो? अच्छा। आपका नाम? हितेश। आपका नाम? रावेश। आपका नाम? अच्छा, ये गुजर ज्यादा है, कह रहे? कितने गुजर? हाथ खड़े करना। वाह वाह, खतरनाक आदमी। वो सारे एक साथ बैठे हुए। करता हूँ इलाज तुम्हारा ना। आपका नाम? विजय मीणा। आपका नाम? तनुज गुजर। वाह, गुजरों की तो खूब है। इसमें मतलब गुजर तो पढ़ने लगे यार। आपका नाम? ललित। आपका नाम? सीताराम गुजर चौधरी। मैंने गुजर कहां से आ गया। चलो वेरी गुड। अब 17 से कम किस किस की कम है? हाथ खड़े करो।
कुलदीप जो है ऑनलाइन में उसके 20 है, कुलदीप के, और अभिषेक के 20 है। बताओ रे कौन है जिसे 17 से कम है? खड़े जाओ 17 से कम वाले, 15 से कम वाले खड़े जाओ, जिनके 15 या 15 से कम हो, 15 या 15 से कम, गर्ल्स में भी 15 या 15 से कम, 15 या 15 से कम। अगर कोई बैठा मिल गया ना तो बता देना पड़ोसी, अगर आपको लगता है। खड़ा है 15 का 15 है। अभी एनटीएस को बोलता हूँ, कितना कोड नंबर है तेरा, वो बताएगा। क्लास से बाहर निकलवा दूंगा अगर सही बोल दे अभी, है ठीक। कोड नंबर क्या है तेरा? ला कोड नंबर कितना है तेरा? 61। कहाँ है तेरा बैग? S61। ठीक है, मैं भी पूछता हूँ तेरे को, जब भी रिजल्ट आएगा ना, अगर आ गया ना तेरा बता दूँ कौन कौन से सही है बताना ना। एक तो तेरा गलत ये है, हाँ ये मैं दिखा है ना मेरे को, एक तो ये गलत है तेरा, ठीक है, एक ये गलत है। नहीं ये लिख रहा ना, ऐसे तो सर बहुत लग रहे हैं, ऐसे तो नहीं लग रहे। दो और बता, और एक तो ये गलत है, हाँ। ये वाला 19 वाला, और हाँ देख कौन कौन से गलत है, देख बता। कैल्शियम वाला, हाँ और दो, ये तो बोनस है, ये देखो 19 तीन, एक और है, ये कैन वाला है, कैन 4 और 16 से। अगर नहीं हुए तो फिर इसके कोड नंबर, ओए इसके नेक्स्ट टाइम में कोड बताएगा इसका। एग्रीकल्चर आपके रैंक आती है, एग्रीकल्चर नंबर आते हैं? नंबर नहीं आते, आते हैं ना, सब्जेक्ट नहीं आते हैं ना। तो तेरे बता हॉर्टिकल्चर में कितने रहे? अब मिला है नहीं ना, मैं तेरा एग्रोनॉमी का देखूं, तेरी उमार शीट मंगाऊंगा, ठीक है। तेरे जब भी आए तो मेरे को बोलना S61। इस बात करते हैं, S61 के नंबर देखने अपने, 61 कोड नंबर के नंबर देखने एग्रोनॉमी। अगर तेरा कम हो ना तो तेरा ऐसे नहीं सर मैं बनने में गलती कर दी ऐसा, याद ना बाजा बजा दूंगा तेरा मैं। और कोई है क्या रे? कोई नहीं है क्या? इतनी है, क्या कारण है तेरा नहीं है? अभी आएगा इसलिए नहीं हुआ, तो खाद तो मैंने लास्ट में पढ़ाया। अच्छा आपका है क्या हो गया? छुट्टियां क्यों, क्या कर रहा है छुट्टियों में? 12 तो अब पीछे है, पहली बार क्या था है? पहली क्लास थी, पहली बार टेस्ट दिया था, तो पहली बार टेस्ट देगा तो सुपरवाइजर 4-5 बार देगा कि तू? अरे अगर भाई 5-7 वैकेंसी होंगी, मेरे को एक्सपीरियंस होगा सुपरवाइजर का पेपर का, फिर बाद में दूंगा। अरे अपना बीच में कौन, क्या नाम क्या तेरा है? अरे पूछ रहा हूँ तेरे से, क्या पूछ रहा हूँ मैं, क्या कैसे नहीं आया? अरे क्या होते हैं? हम याद होते। तीनों आ जाओ बाहर, उधर बैठो पीछे, आ रहा हूँ तुम्हारा नंबर लिखूं, कोड नंबर देना इनका, बता कोड नंबर बता तेरा। सबसे पहले आगे वाले बताओ। 162 और बताओ 104 और है 57। सही है इनका, देखना एक बार कोड नंबर, बैगों पे देखना इनको। हाँ आपके कोड नंबर कितने? तो आपका क्या पिछली बार कितने थे? सही थे, अच्छा 28 थे, तो इस बार कम कैसे हुए? 18। क्यों कम कैसे हो गए? पढ़ाई नहीं की है? 16 हुए, तो 16 वाला थोड़ा ना खड़ा किया मैंने, 15 को बोला मैंने, 15। 16 आपके, बैठ जाओ। 162, 104 और 57, ये 3 अपने पास अभी है ना, इनका इलाज करना पड़ेगा। एक को तो कम याद होते हैं, और एक क्या होता है पहली बार दिया है, और इसके क्या हो रहा है
है? छुट्टियां ज्यादा चल रही है ना, तेरी छुट्टियों को सब ठीक करता हूँ। तीनों बाहर पीछे बैठ जाओ, तीनों पीछे बैठो, और क्लास के बाद में तुम्हारा आना बाहर आना, इलाज करना पड़ेगा ना भाई, ऐसे थोड़ा ना होता है? उसको समय समय से डोज देना पड़ेगा। एक बोल रहा है पहली बार दिया है, पहली बार, इसका मतलब उसको सप्ताह में 4-5 पेपर देने चाहिए। चलो अपन लास्ट में क्या बताते बताओ, चलो ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ, खा पहले बताओ पेपर आपका है। देखो मेरा मतलब ये था कि जिसका मतलब 15 क्वेश्चन जिसके हैं या 15 ज्यादा है, 15 या 15 ज्यादा है, मतलब तैयारी कर रहा है। 2-4 क्वेश्चन होते जो बनने में गलती हो जाते, पढ़ने में गलती होती, वो अपने को सीखना है। जिनके 15 है 15 ज्यादा है, इसका मतलब क्या किया उसने, पढ़ा तो है लेकिन 1-2 क्वेश्चन क्या होते, बढ़ने में गलती हो जाती है, कई बार अपन पढ़ने में गलती कर देते, इन चीजों से कई बार क्या हो जाता है, अपने को गलत हो जाती है। बाकी आपका सही तैयारी, जिनके 15 और 15 ज्यादा है, ठीक है, 15 से कम, इसका मतलब इतने इजी पेपर में भी अपन ज्यादा टॉपिक भी नहीं दिया। खाद और उर्वरक, खाद तो देखो उर्वरक तो भी नहीं था, ज्यादा पेज थोड़ा ना थे। अब आप मैं ऐसे नहीं करो, इतने से पेज में इतना आपकी समस्या है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, और ज्यादा पेज थोड़ा ना थे। एग्रोनॉमी कितने पेज लास्ट बताओ, खाद में कितने थे, 10 है। हाँ, अपन ने क्या है कि मैंने न्यूमेरिकल भी नहीं दिया आपको, लेकिन मैंने बोला था न्यूमेरिकल दूंगा, है जो मैं बोलता हूं वो डेफिनेटली नहीं करता, और जो नहीं बोलता हूं वो डेफिनेटली, हाँ मुझे मालूम है पूरे दिन न्यूमेरिकल ले रहे होंगे, लेकिन नेक्स्ट पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आएगा, खाद पूरा पूरा ही आएगा, उर्वरक भी पूरा पूरा आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल आएगा। कहीं से दे सकता हूं, मैंने पहले बोला था भाई उर्वरक होता, अब उर्वरक में से आएगा तो कहीं से भी आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट कहां से आएगा पेपर बताओ, उर्वरक से देंगे तो कहीं से भी कह सकता हो, कहीं से भी पेपर आएगा उर्वरक, चाहे न्यूमेरिकल 5 दूं चाहे 2 दूं चाहे नहीं दूं, क्योंकि भाई जब नहीं दूंगा तो भी दिमाग खराब होगा, जब दूंगा तो भी दिमाग खराब होगा, दूंगा तो 5-7 दूंगा, है मतलब बीच वाला मामला नहीं करते हैं कि देंगे सर एक दिन क्या होगा छोड़ के जाएंगे, क्योंकि कई सारे क्या होता है न्यूमेरिकल में ज्यादा मेहनत करते हैं, 4-5 आएंगे तो फायदा तो होना चाहिए ना, एक में तो क्या होगा, कुछ नहीं है, एक ही तो आएगा, देख लेंगे। तो दूंगा तो कम से कम 5 से 7, कितना दूंगा, 5 से 7। अब देखो ऐसे नहीं दूंगा मैं 1 और 2, ऐसे तो दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम आप रिस्क बहुत ज्यादा उठाते हो, अरे 1 है देख लेंगे, 2 ही तो करने हैं हटा देते हैं, तो ऐसा करूंगा, ध्यान रखना। तो न्यूमेरिकल में क्या सकते हैं, फुल, ठीक है। अब बताओ लास्ट में अपने पढ़ा सबसे पहले शब्दावली में क्या पढ़ा बताओ अपने, सबसे पहले पढ़ा अपने एकल उर्वरक, क्या होता बताओ, एकल उर्वरक वे उर्वरक जिसमें क्या पाया जाता बताओ, एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है, उसको बोलेंगे बताओ एकल। दूसरी बात कौन सा हो गया, दूसरा लिखो संयुक्त, इसकी बात कर देता हूं, संयुक्त या कॉम्प्लेक्स, संयुक्त या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, या कंपाउंड, ठीक है, या जटिल उर्वरक, क्या बोलेंगे इसको, जटिल उर्वरक, इसका नाम सभी का एक ही है। संयुक्त हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, कंपाउंड हो गया, या क्या बोलते हैं इसको, जटिल उर्वरक, क्या बोलेंगे इसको, जटिल है। क्या हो गया, क्या बोलते, सेमी, नहीं नहीं बोलते, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, संयुक्त हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, कंपाउंड, क्या बोलेंगे इसको, जटिल उर्वरक। अब सुनना, इधर देखो आप, लिख लो एक बार नाम तो लिख लो, संयुक्त हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, कंपाउंड हो गया, जटिल उर्वरक होता है। लिख लिया नाम आपने कौन कौन सा, संयुक्त हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, कंपाउंड और जटिल उर्वरक। एकल उर्वरक किसे कहेंगे, जिसमें केवल एक ही पोषक तत्व पाया जाता है, कौन सा बताओ, प्राथमिक, तो एन पाया जाए, पी पाया जाए या पोटेश, मतलब तीनों में क्या पाया जाए, केवल एक। संयुक्त का मतलब क्या होगा, ऐसे उर्वरक जिसमें क्या पाया जाए, दो, ये क्या हो बताओ, 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा क्या पाया जाता है, प्राथमिक पोषक। तो 2 से ज्यादा कितने होते बताओ, 3, कितने होंगे, 3, कौन कौन से बताओ, एन हो गया, पी हो गया, और कौन सा हो गया, के, एन पी के, तो या तो 2 पाए जाए या क्या तो तीनों की तीनों पाए जाए, एन पी और के। ऐसे उर्वरक जिसमें 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व पाए, उसके बोलेंगे संयुक्त, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड उर्वरक। जैसे मैं बोलो डीएपी है क्या, अब देखो इसमें एन पी और कौन सा हो गया, के। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, पोटेशियम नहीं है, मैं बोलो पोटेशियम नाइट्रेट है क्या, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, पोटेशियम है, कौन सा बताओ इसमें,
कौन सा हो गया रे? कौन सा हो गया? संयुक्त या जटिल। और बताओ कौन सा हो गया? अमोनियम फॉस्फेट है क्या? अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम कौन सा हो गया? फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट में क्या नाइट्रोजन है क्या? फॉस्फोरस, पोटेशियम नहीं। आप कोई भी कर सकते हो, आप किसी भी उर्वरक की बात। एमएपी है क्या? एमएपी है क्या? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, समझ में आ गया? कोई भी। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड रहा किस बारे में ज्यादा पूछा गया? डीएपी। इनमें से कौन सा संयुक्त उर्वरक है? कौन सा बताओ? डीएपी ज्यादा पूछते। लेकिन आपके पास तो पूरे उर्वरक व उनके उदाहरण लिखा रखा हूं मैं, उदाहरण बताई दोगे आप कौन सा क्या होता है। तो ये कौन सा बताओ? संयुक्त उर्वरक। तो इसमें कौन कौन से बताओ? एक तो क्या है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। इसमें नाइट्रोजन व पोटेशियम, इसमें नाइट्रोजन व फॉस्फोरस, इसमें बताओ नाइट्रोजन व फॉस्फोरस। मतलब ऐसे उर्वरक जिसमें क्या पाया जाता हो? दो या दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए, उसके बारे में बताओ संयुक्त या जटिल उर्वरक। आपके नाम से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो भी उदाहरण है बता सकते हो आप, कौन सा संयुक्त है कौन सा एकल है। कर लोगे आप इसको? अरे समझ में आ नहीं आया? अब नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा बताओ? मिश्रित उर्वरक। सीधा कौन सा हो गया? मिश्रित उर्वरक। मिश्रित उर्वरक। मिश्रित उर्वरक के नाम से पता चला, नाम क्या बताओ? मिश्रित उर्वरक। मतलब उर्वरकों का मिश्रण। उर्वरकों के क्या होता है? मतलब इसमें दो या दो से अधिक प्राथमिक उर्वरकों का क्या होता है? मिश्रण होता है। मतलब एकल उर्वरकों का मिश्रण। एकल उर्वरक में क्या पाया जाता है? बताओ क्या हो जाता है? एक ही प्राथमिक क्या होता है? एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है। जैसे मान लो डीएपी हो गया, या बुला सकते हैं, लेकिन मुख्यतः कौन सा? मान लो एकल कौन सा हो गया? यूरिया हो गया, एमओपी हो गया, एसएसपी हो गया। इन तीनों को एक साथ मिलाना। तो ऐसे हर किसी उर्वरक को नहीं मिलाया जाता, उसकी विशेषता होती है। लेकिन इसमें क्या करना? एक, दो या दो से अधिक एकल उर्वरकों के क्या करना? मिश्रण करना। इसे ऐसा क्यों करते हैं? जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है, किसी किसी क्षेत्र में मान लो नाइट्रोजन की आवश्यकता 120 होती है, तो क्या होता है किसी में फॉस्फोरस की 60 होती है, पोटेशियम 40 होता है। तो वो क्या होती है? बड़े क्षेत्र में उतनी डिमांड होती है, तो किसान क्या करता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम के अलग अलग उर्वरक लेके आता है। तो वहां कोई बड़ी स्केल पे कोई कंपनी सोचती है भाई हमेशा अलग अलग लेके जाते हैं, इसलिए क्या बना दो इनको, एक इनको मिश्रण करके क्या कर दो? एक साथ दे दो, ताकि अलग अलग ये नहीं लेके जाए। तो क्या होता है? उर्वरकों का मिश्रण होता है इसमें। तो और उर्वरक भी कौन से बताओ? मुख्यतः एक उर्वरक कौन से होते हैं बताओ? हाँ, तो एक उर्वरक में क्या होता है? एक ही क्या होता है? प्राथमिक पोषक तत्व है। तो आपस में क्या मिलकर के क्या होता है? तीनों पोषक तत्व मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं मिश्रण, मिश्रित उर्वरक होता है। इन उर्वरकों का कभी भी नाम फिक्स नहीं होता है, और इन उर्वरकों का मिश्रण भी फिक्स नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार होते हैं। इसके कोई उदाहरण नहीं, उदाहरण अपने मन से करने, मतलब ऑटोमेटिक कंपनी अपने नाम से देती है। कि सर हम पहचानेंगे कैसे? पहचानने का तरीका देखो कैसे होगा। जैसे क्वेश्चन आया अपने मन से, देखो क्वेश्चन आ रखा है, इनमें से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? इनमें से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? इनमें से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? पहला ऑप्शन दे रहा हूं, देखो आप। पहला ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट। इसके बाद कहता हूं सोडियम नाइट्रेट, ठीक है? कौन सा हो गया? सोडियम नाइट्रेट। दूसरा इसमें डीएसपी, किसकी बात करते हैं? डीएसपी, ठीक है? तीसरा इसके अंतर्गत कौन सा हो गया बताओ? एमएपी, किसकी बात करता हूं? और चौथा इसमें बताओ कौन सा हो गया? इफको सेकंड, किसकी बात करते हैं? इफको कौन सा हो गया? सेकंड। कौन सा हो गया? इफको सेकंड। इनमें से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? मैं हाथ खड़ा करूं तो बताना बताओ। पहले के लिए देखो, देख लो आप, पढ़ लो एक बार, इनमें से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? अपने हिसाब देखो कौन सा आंसर आएगा। पहले ऑप्शन के लिए कौन कौन है? पहले ऑप्शन के लिए। दूसरे के लिए कौन कौन है? एक दो। तीसरे के लिए कौन है? एक दो। ढंग से हाथ खड़ा करना है ना, तीसरे के लिए। और चौथे के लिए कौन कौन है? चौथे के लिए कौन कौन है? आंसर कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? चौथा आएगा। कौन सा आएगा? सर ऐसा कैसे? हमारे बताया नहीं आपने, इसको बताया नहीं जाएगा। आप खुद को पहचानना। सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन है क्या? फॉस्फोरस है क्या? पोटेशियम है क्या? कौन सा हो गया? एकल हो रहा है, ये तो आएगा नहीं, कट कर दो ऐसे एक को। डीएसपी में क्या होगा? डाई अमोनियम, क्या होगा? डीएसपी। अच्छा, एक तो कौन सा होता है अपने पास में? हाँ, एसएसपी हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? डीएसपी। डीएसपी का मतलब क्या? डबल सुपर। तो इसमें क्या नाइट्रोजन है क्या? नहीं है। फॉस्फोरस, पोटेशियम नहीं है। कौन सा हो गया अभी? एकल। कौन सा हो गया? एकल हो गया। एमएपी में कौन सा नाइट्रोजन है क्या? फॉस्फोरस है क्या? पोटेशियम है क्या? यस। तो कौन सा हो गया? एकल। तो अपने को तीनों ये मालूम है कि तीनों तीनों कौन से पाए जाते हैं? एकल। तो बचाओ कौन सा बताओ भाई? चार में से एक ऑप्शन तो होगा ना, चार में से एक ऑप्शन होगा। और चार में से एक ऑप्शन कौन सा बताओ?
कौन सा हो गया, इकोसेकेंड। इसलिए बोला इसकी उदाहरण फिक्स नहीं होती, आपको छांटना पड़ेगा चार में से कौन सा एकल है, कौन सा इसमें संयुक्त है, उसके हिसाब से आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको मैंने पेपर में एक क्वेश्चन दिया था कि भारत में कौन से उर्वरक का निर्माण नहीं किया जाता है, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या था, आपने बोला सर गलत है। जबकि ऐसे क्वेश्चनों को अगर मान लो कई बार मिस हो जाता है तो आपको खुद को दिमाग लगाओ ना यार कि एमओपी और एमओपी और कैसीएल तो एक ही बात होती है, ये तो भारत में बनाया जाता है, और चौथा ऑप्शन एक जो दोनों है तो चौथा तो आएगा नहीं, एमएपी और केसीएल भी नहीं आएगा, तो कौन सा है बचा, कौन सा डीएपी। इसका मतलब इसमें नहीं है, लेकिन ये तब आएगा जब आप पूरा रिवाइज कर लोगे ना कॉन्फिडेंस में, तब आओगे यार ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगर आंसर मानेगा तो इसमें कौन सा मानेगा, डीएपी। कौन सा मानेगा, डीएपी, चाहे कुछ भी हो जाए उसमें, फिर बाद में चाहे बोनस आए चाहे नहीं आए, लेकिन आंसर कौन सा मानना चाहिए, डीएपी। क्योंकि भाई अगर मान लो केसीएल और एमओपी को मानता तो 2 और 3 दोनों देता, 2 और 3 दोनों, तो वो भी जा सकता था, वो भी जा सकता था, लेकिन उसने ऑप्शन ही क्या कर दिया, उसमें गलत। हालांकि उसका अपन चौथा ऑप्शन करते, कौन सा करते, चौथा करते, इसमें सही था, कोई बोनस वगैरह जरूरत नहीं थी उसमें, लेकिन वो चलो आपने बोला बोनस दे दो, जबकि अपने वो करेक्शन कुछ नहीं करना, आप वहां कुछ भी नहीं पूछना अपने। कई बार होता है ना एलटीएस में पूछते हो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, अपने बोनस दे देंगे उसको। समझ में आ गया क्या होता बताओ। तो एक कल उर्वरक तो किसे कहेंगे, जिसमें केवल एक ही संयुक्त किसे कहेंगे, 2 या 2 से अधिक प्राथमिक और मिश्रित उर्वरक किसे कहेंगे, जिसमें 2 या 2 से अधिक एकल उर्वरकों का क्या होगा, मिश्रण होगा। एग्जाम्पल पहचान लोगे आप। अब देखो और परिभाषा लिखी, एक होता है उर्वरक श्रेणी, बात करता हूँ उर्वरक श्रेणी होता है, एक तो उर्वरक श्रेणी होता है और एक होता है उर्वरक अनुपात। बात करते हैं उर्वरक अनुपात, उर्वरक कौन सा होता है, अनुपात। एक तो उर्वरक श्रेणी, दूसरा उर्वरक अनुपात। उर्वरक श्रेणी पे क्या होती है सुनना, कि उर्वरक में उपस्थित न्यूनतम, बात करते हैं उर्वरक में उपस्थित न्यूनतम एनपीके की मात्रा, उर्वरक में उपस्थित न्यूनतम एनपीके की मात्रा, जिसमें मैं बोलूं बताओ यूरियम नाइट्रोजन कितना होता है 46, फॉस्फोरस कितना होता है 0, पोटेशियम कितना होता है 0, बताओ डीएपी नाइट्रोजन 18, फॉस्फोरस 46, पोटेशियम 0, तो क्या होता है न्यूनतम, क्या होता है इसमें न्यूनतम। तो किसी भी उर्वरक में पाए जाने वाले न्यूनतम एनपीके की मात्रा क्या बोलते हैं, उर्वरक श्रेणी। उर्वरक अनुपात किसे कहेंगे, कि किसी भी उर्वरक में एनपीके के अपेक्षित अनुपात, एनपीके के, जैसे मान लो 1:2:1, ऐसे पढ़ा होगा ना आपने, 1:1:2, ऐसे किसी भी उर्वरक के अपेक्षित क्या होती है, अनुपात क्या बोलेंगे, उर्वरक अनुपात होता है। एक होता है उर्वरक में पढ़ा होगा आपने फिलर, क्या पढ़ा होता है, फिलर क्या होता है सर, फिलर की बात करते हैं। फिलर क्या होता है सुनना, फिलर का मतलब क्या होता है, जैसे यूरिया होता है, मैं बोलूं यूरियम नाइट्रोजन कितनी होती है 46%, क्या होता है बताओ 46, तो 46% का मतलब क्या हुआ, 100 में से कितना पाया जाता है, मतलब 100 में से क्या पाया जाता है 46, 100 में 46 क्या पाया जाएगा नाइट्रोजन। लेकिन इसके अलावा 54% क्या होगा, फिलर। मतलब उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा के अलावा पाए जाने वाले पदार्थ क्या बोलेंगे, फिलर। मतलब जैसे मान लो बताओ एसएसवी की बात करते हैं, एसएसवी में नाइट्रोजन कितना होगा 0, फॉस्फोरस 16, पोटेशियम कितना होगा 0, कैल्शियम 19, बताओ सल्फर कितना हो गया 12। अब इनको जोड़कर कितना बताओ इसमें 9, 11, 11 8 6 17, कितना हो गया 17, 1 2 3 और 1 4, 47। तो 47 के अलावा सारा क्या होगा, फिलर होगा, क्या होगा फिलर। तो मतलब उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा के अलावा पाए जाने वाले पदार्थ क्या बोलेंगे, फिलर कहते हैं। अरे सिंपल सी बात है, अपन टैबलेट लेके आते हैं 200 mg की, 500 mg की, देखो टैबलेट का आकार तो सेम रहता है, लेकिन एमजी क्या होती, घटती और बढ़ती रहती। कारण क्या होता है उसमें, कि उसमें रसायन के अलावा और भी क्या होती चीज, जैसे मान लो आप जितना प्राइवेट हॉस्पिटल जाओगे आपको टैबलेट सेम रहेगा, केमिकल सेम देखना आपको सेम रहेगा, लेकिन बाहर से सजावट अलग रहेगी। टैबलेट को क्या होगा, थोड़ा टेस्ट रहेगा, रंगीन रहेगी, तो उसमें क्या होता है फिलर, क्या रहता है उसमें कलर होगा, चेंज करके दे दो, उसमें अलग मेडिसिन को अलग बोलते हैं, लेकिन उर्वरक में क्या बोलेंगे उसको फिलर कहते हैं। देखो थोड़ा सा अगर महंगी टैबलेट हो थोड़ा मीठा मीठा लगता है, क्योंकि कोटेड किसे कर देते हो, देखा का नहीं देखा होगा आपने। अब प्राइवेट गवर्नमेंट में देखो आप टैबलेट लेके नहीं जाओ, एकदम मामला क्या होगा, कोई एकदम ऐसे कोई डिजाइन नहीं, बस लगा रखा लिफाफा, आराम से लो उसको। टैबलेट में नहीं टेबलेट आते दिया आपने। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ देखोगे आप, कोई शर्मा नहीं है आपको, देखो बुखार भी हो ना 5-7 प्रकार की टेबलेट दे देंगे, आज देख के लगता है अच्छा आज का काम तो चल ही जाएगा। तो देखा होगा आपने कितने टेबलेट देते हैं, लेकिन वो परमानेंट इलाज करते हैं। गवर्नमेंट में क्या होता है थोड़ा लंबे समय तक लेते हैं, ताकि ग्राहक क्या होता है आता रहता है।
गवर्नमेंट में रिस्क नहीं लेते भाई, लेके जाओ, दोबारा मत आना, क्योंकि दोबारा हम फ्री नहीं है, आप ये लेके जाओ 5-7 आराम से, 5-7 10 दिन की, 10 दिन में फर्क नहीं आए तो ठीक, वापस आना, नहीं तो वापस आने की जरूरत है। लेकिन प्राइवेट वाला हमें से बोलेगा एक बार वापस दिखा देगा, बोलता है कि नहीं बोलता है, सही बात है कि नहीं बताओ। तो अपने एग्रीकल्चर वाला ऐसे कभी करते नहीं आप, मतलब आप अगर मान लो जब कृषि विभाग से बन जाओगे आप, तो आप भी जाओ किसान के पास, तो किसान के पास ठंडा हो गया आप। अभी कृषि पर्यवेक्षक का एक ही काम होता है, बस उनकी फाइलों को पास करवाना, और कुछ काम नहीं। किसान और क्या पूछेगा आपसे। बाकी कई सारे कृषि पर्यवेक्षक जो अच्छा काम भी करते हैं, किसानों को बहुत ज्यादा बताते, भाई आज जिंक सल्फेट दो, इसमें सल्फर की कमी है, इसमें दीमक लग गई, कई सारे है सुपरवाइजर जो रियली में काम करते हैं, और जो रियली में काम करते हैं लोग उसको याद करते हैं। आपके पास सुपरवाइजर में तो 2 तरीके हैं, या तो आप आराम से बैठ सकते हो, तो कोई आपको मना करने वाला नहीं, क्यों बैठे हो क्यों नहीं बैठे, कोई भी आपको नहीं बोलेगा, जिसको बैठना हो बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप जो काम है फाइल वगैरह कर लोगे। लेकिन एक ऐसा आदमी का जितना काम करोगे, जितना घूमोगे ना, लोग आपको जानेंगे, जानेंगे लोग, भाई साहब है उनके, तो आप साहब बनोगे बाद में। मैडम को तो फिर लेवल अलग रहता है, मैडम तो फिर स्कूटी लेके जाएगी, वाह। तो लेकिन मैडम उधर क्या होती, थोड़ी मेड होती है, चलाना तक नहीं आता उसमें। हाँ, उधर क्या पानी बहता रहता है, मालूम चला मैडम पानी में क्या कर रहे हो मैडम, वो तो क्या पानी का टेस्टिंग कर रहा था। तो स्कूटी, मेरी स्कूटी को धो रही हूँ मैं, तो आराम, मेरी इच्छा तो अलग हो जाएगा। इनके पास बाइक आएगी नहीं, टेंशन मत लो आप। लिखो आप, तो भगवान ही मालिक आपका, लिखो वे उर्वरक, इसमें संयुक्त में लिखो, वे उर्वरक जिनमें 2 या 2 से अधिक, वे उर्वरक जिसमें 2 या 2 से अधिक, ब्रैकेट में लिखोगे 3, वे उर्वरक जिसमें 2 या 2 से अधिक, ब्रैकेट में लिखोगे 3, वे उर्वरक जिसमें 2 या 2 से अधिक, ब्रैकेट में लिखोगे 3, 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए, प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाए, उसे उसे संयुक्त उर्वरक कहा जाता है, उसे संयुक्त उर्वरक कहा जाता है, उसे संयुक्त उर्वरक कहा जाता है, उसे संयुक्त उर्वरक कहा जाता है। लिखो जैसे, लिखो जैसे, उदाहरण लिख लो इसकी, यूरिया मतलब डीएपी, ये KNO3 अमोनियम फॉस्फेट, MAP, ठीक है, आदि। लिख लिया, लिख लिया क्या, डीएपी, KNO3 अमोनियम फॉस्फेट, कौन सा हो गया, MAP। देखो नेक्स्ट, मिश्रित उर्वरक, थर्ड क्वेश्चन, मिश्रित उर्वरक, मिश्रित उर्वरक, मिश्रित उर्वरक में लिखो, लिखो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक एकल उर्वरक के मिश्रण को, 2 या 2 से अधिक एकल उर्वरक के मिश्रण को, 2 या 2 से अधिक एकल उर्वरक के मिश्रण को, 2 या 2 से अधिक एकल उर्वरक के मिश्रण को मिश्रित उर्वरक कहा जाता है, को मिश्रित उर्वरक कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक एकल उर्वरक के मिश्रण को मिश्रित उर्वरक कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। लिखो इसमें क्वेश्चन लिखो कैसे आएगा, तो याद रखो, निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है,
निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? ठीक है, निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? ये चारों ऑप्शन लिख लो आप। कौन कौन सा बताओ? पहला कौन सा लिखोगे रे? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट पहले को सोडियम नाइट्रेट। दूसरा कौन सा हो गया? डीएसपी। तीसरा एमएपी। चौथा कौन सा? इफको। सेकेंड सोडियम नाइट्रेट, एसएसपी, सोडियम नाइट्रेट, एसएसपी, एमएपी और इफको सेकेंड। डीएसपी डबल सुपर फॉस्फेट। डीएसपी का मतलब क्या होता है? डबल सुपर। लिखा है ना आपको मैंने। एसएसपी का मतलब क्या होता है? सिंगल सुपर फॉस्फेट। लिख दिया आपने। कौन सा बताओ उसमें? इफको सेकेंड। सोडियम नाइट्रेट डबल सुपर फॉस्फेट, एमएपी मोनोअमोनियम फॉस्फेट। कौन सा इसमें? इफको सेकेंड। लिखो नेक्स्ट। थर्ड लिखो उसमें। फोर्थ लिखो उर्वरक श्रेणी। लिखो उर्वरक श्रेणी। उर्वरक श्रेणी। उर्वरक श्रेणी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? तो ग्रेड। क्या बोलेंगे? श्रेणी क्या बोलते हैं? ग्रेड। उर्वरक श्रेणी या ग्रेड है ना। उर्वरक श्रेणी है, क्या बोलते हैं इसको? ग्रेड। ग्रेड नहीं, ग्रेड। GRAD है ना। ग्रेड लिखो। लिखो इसमें। देखो, उर्वरक में उपस्थित न्यूनतम एनपीके की मात्रा को। उर्वरक में उपस्थित न्यूनतम एनपीके की मात्रा को। एनपीके की मात्रा को। उर्वरक में उपस्थित न्यूनतम एनपीके की मात्रा को। एनपीके की मात्रा को। एनपीके की मात्रा को उर्वरक श्रेणी कहा जाता है। उर्वरक श्रेणी कहा जाता है। उर्वरक में उपस्थित न्यूनतम एनपीके की मात्रा को उर्वरक श्रेणी कहा जाता है। उर्वरक श्रेणी कहा जाता है। उर्वरक श्रेणी कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट। उर्वरक अनुपात। नेक्स्ट लिखो उसमें। उर्वरक अनुपात। उर्वरक अनुपात। उर्वरक अनुपात। उर्वरक अनुपात में लिखो। लिखो इसमें। उर्वरक में उपस्थित। लिखो उर्वरक में एनपीके के। लिखो उर्वरक में एनपीके के सापेक्षिक अनुपात को। उर्वरक में एनपीके के सापेक्षिक अनुपात को। उर्वरक में उपस्थित एनपीके के सापेक्षिक अनुपात को उर्वरक अनुपात कहा जाता है। 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 ठीक है यार। नेक्स्ट लिखो फिलर। 6 नंबर के लिखोगे फिलर। क्या लिखोगे? फिलर। फिलर लिखो। फिलर में लिखो। लिखो उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा के अलावा। फिलर में लिखो उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा के अलावा। उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा के अलावा। उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा के अलावा पाए जाने वाले पदार्थ को। पाए जाने वाले पदार्थ को। पाए जाने वाले पदार्थ को फिलर कहा जाता है। पाए जाने वाले पदार्थ को फिलर कहा जाता है। पाए जाने वाले पदार्थ को फिलर कहा जाता है। पाए जाने वाले पदार्थ को फिलर कहा। जैसे देखो, जैसे यूरिया में नाइट्रोजन 46%। जैसे यूरिया में नाइट्रोजन 46% तथा 54% फिलर पाया जाता है।
54% फिलर पाया जाता है। जिसे यूरिया में नाइट्रोजन 46% था, 54% के बजाएगा फिलर पाया जाता है। सर 20% तो कार्बन भी है, कार्बन फिलर में काउंट हो, किसमें होगा? फिलर में होता, कोई अलग से वो पोषक तो नहीं है वो क्या होता है? कार्बन किसमें होगा? फिलर में होगा। बताओ क्या होगा? 100 माइनस 46 बराबर क्या होगा? 54 क्या होगा? फिलर होगा। समझ आ गया ना? ऐसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अपने मालूम है फिलर होता क्या है, अपन रटना ही नहीं कि उर्वरक में ऊपर से पोषक तत्व की मात्रा सारे के सारे क्या होंगे। प्रॉब्लम बताओ, डीएपी में कितना होता है फिलर? 18 क्या होगा? नाइट्रोजन। और 46 क्या होगा? फॉस्फोरस। कितना बताओ? 64। 64 के अलावा सारे सारे क्या होगा? फिलर। ठीक है डियर, ओके, लिख लिया इसने। बताओ नेक्स्ट एग्जाम में क्या दे हैं? ऑल दे दे, लेकिन कहीं नहीं पढ़ रखे ने यार। कितनी तारीख आज? 3।